आजकल सर्दी में पहाड़ों में सब्जी होती है गेठी। तो मथाबाड़ी में गेठी है, उसको तोड़ते हैं। ये देखो ज़बरदस्त, देखो जैसे लड़ी होते हैं ना वैसे लटक रखे हैं। ये देखो, ये वहाँ की ये जो गेठी है ना, ये औषधि से भरपूर है। सबसे ज़्यादा भैया जिसको सांस की बीमारी होती है ना, उसमें फ़ायदा करती है। अमरूद की पेड़ में से मैं तोड़ूंगा माल्टा। ये देखो, बाकी चिड़ियों ने भी बर्बाद कर रखा है। ये वहाँ की नमक पहाड़ी है, माल्टा पहाड़ी, और रवीने की मानेला पहाड़ी। और अभी मैं तोड़ूंगा पहाड़ी कीवी। ये देखो ज़बरदस्त, फाइनली मैंने कीवी तोड़ दिए हैं। तो आज के बाद चिड़िया भी फ्री और ईजा की भी टेंशन ख़त्म और मेरी भी टेंशन ख़त्म। यह चीनी होगी। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पहला प्रणाम, मेर्सियो। मित्रों अभी सुबह का वक्त है, समय 10:30 हो चुके हैं। अगर बात करें सुबह सुबह पहाड़ों की मौसम की, तो मौसम एक नंबर हो रखा है। धूप खिल रखी है और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे गांव के धारे से, हमारे गांव के पनहेरे से। तो अभी मैं मौजूद हूँ अपने गांव के धारे पे। अभी मैं जल लेने के लिए आ रखा हूँ। बाकी अपनी जो गगरी है ना, वो जल से भर चुकी है। और मौसम देखो यार, ये कितना सुंदर नज़ारा है हमारे पहाड़ों का, ये एक नंबर। ये देखो, बाकी धारे पर आ रहा है गुनगुना पानी। ये देखो, ये है ना स्रोत का पानी। ये ज़बरदस्त। मित्रों अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने घर में और अभी के लिए ईजा नाश्ता करके चलेगी है हल्दी तोड़ने के लिए। आजकल पहाड़ों में चला है असोज, हल्दी खोदने का असोज, हल्दी तोड़ने का असोज, उसके बाद हल्दी को उबालने का असोज। तो भैया पहाड़ों में असोज चला है, बढ़िया है, काम होना चाहिए। बाकी घर की जिम्मेदारी मेरी है, जानवरों को चारा देना, उसके बाद भात बनाना और बतखों को भी चारा देना, और उसके बाद बगीचे की देखभाल, क्योंकि बंदर आ जाते हैं ना, तो भैया एक जने को घर में रहना ही पड़ता है। बाकी अभी मैं तोड़ूंगा इसमें सब्जी। आजकल सर्दी में पहाड़ों में सब्जी होती है गेठी, जिसकी सब्जी बहुत गर्म होती है। तो मथाबाड़ी में गेठी है, उसको तोड़ते हैं। बाकी उसका जो दुश्मन है ना, एक सुंगर एक बंदर, भैया चौपट कर देते हैं, चौपट। तो खैर कोई बात नहीं। तो अभी चलते हैं मथाबाड़ी में, सब्जी तोड़ते हैं गेठी। और जो गेठी की सब्जी है ना, अरे हाय मज़ा आता है सच में। बाकी फ़ायदा करती है, फ़ायदा। तो अभी उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं आपको। तो चलते हैं मथाबाड़ी में, जब तक बंदर नहीं आ रखे हैं। मित्रों अभी मैं पहुंच चुका हूं मथाबाड़ी में, और जो हमारा पुलम का पेड़ है उसमें चढ़ चुका हूं, और इसमें ही गिट्टी हो रखी हैं। दिखाता हूं आपको। ये देखो अटक रखे हैं ऐसे, ये देखो ज़बरदस्त। ये देखो ये अटक रखे हैं, ये ठोस है बिल्कुल पत्थर की तरह। और भी हैं, दिखाऊंगा आपको, ऊपर लड़ी की तरह लग रहे हैं। देखो जैसे लड़ी होते हैं ना वैसे लटक रखे हैं। ये हाथ लगाने पे खट्टा हाथ में ही आ जा रहे हैं ये। और भी क्या देखो इधर। मित्रों अभी पुलम के पेड़ में से मैंने इतनी गिट्टी जो है निकाल दी हैं, तोड़ दी हैं ये। और जो गिट्टी दूर थी ना, वो पेड़ हिला के मैंने नीचे झाड़ दी हैं। तो अभी इनको ढूंढ के इकट्ठा करते हैं। बाकी अभी ये जो गिट्टी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है खाने के लिए। और अगर 1 या 2 दिन ऐसी अगर ये पेड़ में रहेगी ना, तो ये अपने आप टूटनी शुरू हो जाएगी हवा के संपर्क में आते ही। तो खैर कोई बात नहीं, इतनी गिट्टी हाथ लग गई हैं। लहसुन की क्यारी में ढूंढते हैं और गिट्टियों को। मौसम एक नंबर हो रखा है। बाकी ये देखो, ये लहसुन में गिर रखे हैं ये। और मित्रों गिट्टी की खासियत क्या है बताऊँ? अगर ये गिर गई ना भैया, काफ़ी टाइम तक तो ये ख़राब भी नहीं होती है, सड़ती भी नहीं है। तो बाकी और ढूंढते हैं फिर ये लहसुन में। मित्रों अभी मैंने गेठी जो है इतनी यहाँ पर टीप ली हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये, और इनकी सब्जी होती है एक नंबर ज़बरदस्त। जैसे कि समय के चलते आपको पता है आजकल दुनिया भर की बीमारी होती है इंसान पे, कभी शुगर, कभी बीपी, कभी कुछ। बाकी ये जो गेठी है ना, ये औषधि से भरपूर है। सबसे ज़्यादा भैया जिसको सांस की बीमारी होती है ना, उसमें फ़ायदा करती है। बाकी बीपी, शुगर, उसमें तो बहुत फ़ायदा करती है ये। बाकी अगर आपको गेठी लगानी है ना, कोई भी दुकान में आपको अगर मिलती है, 1 किलो ले जाओ, उसमें से ज़्यादा नहीं,
2-4 दाने मिट्टी में गाड़ दो, उसमें गोबर रख दो, बढ़िया सा भैया कम से कम 4-5 किलो क्या 6-7 किलो आपकी गेठी हो जाएंगी। दिल्ली में भी आप लगा सकते हो गमलों में, बस देखना है बंदर को, नहीं तो भैया वो तो ये करता है हाँ, खा देता है सब, और बिल्कुल ठोस हो गया, ठोस ये तो इनकी सब्जी मेरे को बहुत पसंद है। बाकी इनके गुटके बनाओ, एक नंबर टेस्ट आता है। जैसे सिंपल उबाल दो, छिलका निकाल दो, गुटके बनाओ मस्त। तो जो ये गेठी है ना, ये ज़मीन में भी होती है, उसके बाद ऊपर बेल में भी होती है फल के रूप में। तो ज़मीन वाली हम खोदते नहीं हैं क्योंकि हम लगाते ही नहीं हैं। एक बार लगा दी तो उस पर बेल आती रहती है, अंकुरते रहती है, बस सीधे हम गेठी ही टिपते हैं। तो सब्जी खाओ, उसके बाद अगले साल अपने आप उग जाएगा वो, अगर सुंगर नहीं देखेगा। अगर सुंगर ने देख ली तो खा देता है। और जो जड़ वाली होती है ना, वो इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी। तो फाइनली गेठी तोड़ने का काम जो है संपन्न हो चुका है। मित्रों अभी मैं मौजूद हूँ अपने बगीचे के अमरूद के पेड़ में, और अमरूद के पेड़ में से मैं तोड़ूंगा माल्टा। ये देखो भाई, ये ज़्यादा तो नहीं है, बस कुछ ही दाने हैं। ये देखो, बाकी चिड़ियों ने भी बर्बाद कर रखा है। ये देखो कुछ ही दाने हैं, इनको तोड़ता हूँ मैं खट्टा खट। ये देखो, बाकी छोटे छोटे हो रखे हैं, कुछ बड़े भी नहीं हो रखे। ये बंदर ले जाएगा, इससे अच्छा खा लूँगा मैं। तो अभी मैंने माल्टा भी तोड़ दिए हैं कुशलपूर्वक, क्योंकि भैया पेड़ में चढ़ना है, ब्लॉग भी बनाना है, तो बड़े ही ध्यान से मैंने माल्टा और गेठी जो है तोड़ दिए हैं। और माल्टा ना, ये देखो चिड़ियाँ भी बर्बाद कर रही है। ये देखो भाई, गेठी देखो यार तुम, माल्टा तो रहने दो। ये देखो गेठी कितनी ज़बरदस्त हो रही है। ये पिछले साल क्या हुआ बताऊँ, माल्टा आ रखे थे, ईजा ने कहा तोड़ दे, बंदर आएगा। मैंने कहा कुछ नहीं आएगा, रहने दो। तो भैया दूसरे दिन ही बंदर आया, सब माल्टा खा के चले गया। क्योंकि बंदर जो है ना, माल्टा देख के ना आकर्षित हो जा रहा है बगीचे में, और बगीचे में आगे फिर उसका डबल बेनिफिट हो रहा है। माल्टा भी खा रहा है, उसके बाद आलू भी खा रहा है, उसके बाद रोटी, उसके बाद दाल भी ले जा रहा है। तो भैया तब जाके मैंने कहा ना, जो उसको आकर्षित कर रहे हैं बंदर को, माल्टा, वही तोड़ देते हैं, गेठी ही तोड़ देते हैं। तो माल्टा जो है वो तो दूर से ही दिख जाते हैं ना, तो खैर कोई बात नहीं। बाकी ये देखो यार, माल्टा और गेठी ज़बरदस्त। ये तो अभी बढ़िया धूप आ रही है, तो अभी धूप का लुत्फ़ उठाते हैं पहाड़ी माल्टा और नमक के साथ। ये देखो भाई, हाय हाय हाय, क्या लग रहे हैं ज़बरदस्त। हाय हाय, साथ में पाराधार का दृश्य, ओए होए होए होए। बाकी घर की हमारी शोभा बढ़ाते हुए ये देखो फूल, इन्हें हम बोलते हैं हाजिरी फूल। ये तो वहाँ की नमक पहाड़ी है, माल्टा पहाड़ी, रवीने की मानेला पहाड़ी, और धूप बढ़िया आ रखी है, माल्टा खाते हैं हम। खट्टा मीठा एक नंबर स्वाद। बाकी सभी मित्रों से अनुरोध है, संडे के दिन अपने छतों में ऐसी ही पहाड़ी चीज़ों का लुत्फ़ उठाएं। बहुत सारे दर्शकों को मुंह में पानी आ रहा होगा, माफ़ी चाहता हूँ मैं तो दिखा सकता हूँ, जिससे कि आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। स्कूल जाते समय माल्टा ले जाते होंगे, नींबू ले जाते होंगे, ककड़ी चोर के ले जाते होंगे, उसके बाद आंवले ले जाते होंगे। किसी को आंवला देते समय आप उसको कापी के तौ देते होंगे, तौ पत्थर बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी आपकी। बाकी माल्टा खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। मित्रों माल्टा खा के उसके बाद धूप का लुत्फ़ उठा के फिर से एक बार मैं पहुंच चुका हूं अपने बगीचे में, और अभी मैं तोड़ूंगा पहाड़ी कीवी। हाय हाय, तो इस बार ना हमारे बगीचे में कीवी कम आए। क्यों बताऊं? क्योंकि पिछली बार मैंने कीवी की जो बेल है उनकी कटिंग कर दी थी, तो इस बार कीवी कम आए, और उसमें से भी कुछ तो हमने खा ली हैं। उसके बाद कुछ कीवी जो है चिड़ियों ने खा ली हैं, और कुछ ऐसे नीचे गिर गई। तो खैर कोई बात नहीं, और जितनी कीवी है ना उनको अभी मैं तोड़ देता हूँ। ईजा बार बार बोलती है तू माल्टा नहीं तोड़ में, वो बड़फन जोहन लगाना कीवी उनको नहीं तोड़ में। तो फाइनली ईजा की टेंशन दूर करते हैं, क्योंकि अब ईजा बुजुर्ग है, उसको भी अच्छा नहीं लगता है कि भैया यहाँ पर फल हो रखे हैं और चिड़ियाँ खा रहे हैं, मैं वहा करना थाक गो। तो खैर कोई बात नहीं, होता है।
तो बाकी अभी ये अपनी कीवी की बेल हैं, इनमें बहुत जल्द अब मैं कुछ व्यवस्था करूँगा सपोर्ट लगाने की। लगा रहा था, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई ना, फिर मैं दिल्ली चले गया था। ऐसी तार हाल लटका रखे हैं ऐसी, तो कोई बात नहीं, लगा दूंगा बाद में मैं। बाकी देखो ये कीवी की बेल है अपनी। तो मित्रों जो फर्स्ट बेल है, सेकंड बेल है, उसमें कीवी आई थी, लेकिन चिड़ियाओं ने ख़त्म कर दी। एक नहीं बचा रखा है, एक नहीं है। देखो ये देखो सब ख़त्म, ये सब ख़त्म। आए थे इस पर, बढ़िया आए थे, ये ऊपर तक कहीं नहीं है। बाकी जो कीवी है ना, कीवी वो छुपे हैं यहाँ। ये देखो भैया, ये देखो जबरदस्त। ये बाकी ईजा ने कुछ यहाँ पर चा भी बांध रखे हैं जिससे कि चिड़िया नहीं खाए। ये देखो इनके ना ऐसे आते हैं गुच्छे टाइम में। ये अब आज से चिड़िया भी फ्री, हम भी फ्री। ये मित्रों बाकी चिड़िया ऐसे बर्बाद कर रहे हैं कीवी का, ये देखो ये ख़त्म कर दे रहे हैं। तो पिछले साल कम से कम मैंने 3000 की कीवी बेची थी, तो इस बार मैंने 200 रुपये की बेची है अभी तक, क्योंकि इस बार कीवी आई नहीं। तो खैर कोई बात नहीं। तो बाकी इतनी कीवी मैंने तोड़ दी हैं, और क्या उनको भी तोड़ते हैं। बाकी ये देखो भैया, ये छुप रखी हैं कीवी, ये देखो ऐसे तोड़ता हूँ मैं, ये इनकी डंडी समेत। ये कितने बढ़िया हो गए। ये कुछ तो पेड़ पर ही पक गए हैं, तो बाकी ये घर में रख के पक जाएंगे। और तोड़ते हैं, सब तोड़ दूंगा मैं आज। ये कहाँ छुपे हो रहे, खेलोगे फ्री फायर? मित्रों अभी फाइनली मैंने कीवी तोड़ दिए हैं। ये कम से कम 4 किलो कीवी होंगे। और सबसे बढ़िया बताऊं क्या है, कीवी को बंदर नहीं खाता है ये, और चिड़िया खाते हैं। तो आज के बाद चिड़िया भी फ्री, और ईजा की भी टेंशन ख़त्म, और मेरी भी टेंशन ख़त्म। क्योंकि चिड़िया खाती थी तो ईजा को बड़ा दुख होता था। ईजा बोलती थी जिहोड़ लगा नाल मेरे वाह करना गेस थागो, तो फिर मेरे को सुनना पड़ता था। तो खैर कोई बात नहीं। तो अभी ये देखो यार, मैं कीवी यार क्या ज़बरदस्त हो के सच में। ये देखो ये एक नंबर। ये कुछ कच्चे हैं, कुछ पक चुके हैं। ये देखो। बाकी एक कीवी मैं खा लेता हूँ, खाते हैं। पका हुआ है, जो मतलब नेचुरली पेड़ पे कीवी पकता है ना, उसका मज़ा ही अलग है। देखो यह चीनी होगी, ये देखो। जबरदस्त। हाँ मज़ा आ गया। मित्रों जब मेरे को डेंगू हुआ था ना दिल्ली में, तो उस टाइम बहुत महंगी लाई थी मेरी दीदी कीवी। उसका स्वाद ऐसा हो रहा था ना, ऐसे जैसे कि मुंह मोड़ दिया होगा, जैसे गिस मोर है, अजीब सा हो रहा था। मजबूरी थी मेरी। लेकिन भैया जो हमारे घर की कीवी हो रही है ना, इनका स्वाद एक नंबर हो रहा है। तो बाकी मित्रों इस साल कीवी बेचने के लिए है नहीं, इनको मैं और ईजा खाएंगे। ये लोग बाग खरीद के खाते हैं, हम अपने नेचुरल घर की चीज़ें खाएंगे, है ना। ये देखो 4 किलो खाना लियो। तो बाकी ना अभी जानवरों की सेवा करते हैं यार। अभी जानवरों को चारा देते हैं और जल पिलाते हैं। ये देखो जानवर देख रहे हैं, जी देखो नहीं पी रहा, तू पिएगा ले फिर। तो बाकी इनको चारा भी दे दिया है। देखो ये भैया भात भी मैंने चूल्हे में चढ़ा दिया है। देखो हाँ जी मित्रों, अभी मैंने जानवरों को चारा दे दिया है, उसके बाद जल पिला दिया है, और तो गैस के चूल्हे में भात चढ़ा दिया है। और यहाँ पर ईजा भी पहुँच चुकी है हल्दी तोड़ के। ये देखो थोड़ा सा हल्दी, ये चारा ला रही है जानवरों के लिए। मित्रों अभी समय 1:10 हो चुके हैं, और बाकी दोपहरी का भोजन हो चुका है तैयार। तो अभी हम कर रहे हैं दोपहरी का भोजन धूप में, क्योंकि नाश्ता भी मैं नहीं करता हूँ तो भूख लग जाती है। ईजन मेरे लिए यहाँ पर दोपहरी का भोजन लगा दिया। ये देखो
भोजन में सबसे पहले 1 लोटी जल है, उसके बाद मूली का सलाद है, पहाड़ी मूली, पहाड़ी नमक, पहाड़ी काजू नींबू, और उसके बाद भात है, चने की सब्जी है, ये देखो उसमें आलू भी रखे हैं। ये है दोपहरी का भोजन। तो अभी करते हैं दोपहरी का भोजन। ईजा भी थोड़ी देर बाद करेगी क्योंकि ईजा स्नान कर रही है ना। और बंदर आ चुके हैं मल्लाव आखली में, बंदरों को तो ऐसी ही सीन है। फिर तो अभी करते हैं दोपहरी का भोजन और फिलहाल आज की ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसा लगा ब्लॉग? अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम, मेरसियो।